की गिरफ्तारी पर बीजेपी ने हमला बोला है और बीजेपी ने लिखा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने पोस्ट किया है और सोशल मीडिया पर आपने देखा होगा कई बार बीजेपी की तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया है पोस्ट के जरिए। एक बार फिर बीजेपी ने लिखा है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी पर बीजेपी का यह हमला और बीजेपी ने लिखा बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। छत्तीसगढ़ बीजेपी ने ट्वीट करके निशाना साधा है। फिलहाल ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने यह पोस्ट किया है। भूपेश बघेल के बेटे को शराब घोटाले में ईडी ने गिरफ्तार किया है। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बेटे चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी ईडी ने की है और अब लगातार पूछताछ का सिलसिला आगे भी देखने को मिलेगा। कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब अभी बाकी है। उन तमाम सवालों को पेश किया जाएगा चैतन्य बघेल के सामने। बघेल के बेटे की गिरफ्तारी को लेकर लगातार कई प्रतिक्रियाएं आ रही हैं और ये देखिए आपको दिखा रहे हैं वो पोस्ट जो बीजेपी छत्तीसगढ़ की तरफ से किया गया है। इस पोस्ट में लिखा है बाप नंबरी बेटा 10 नंबरी। ईडी के एक्शन पर बीजेपी ने एक पोस्ट किया है। हालांकि सुबह से ही सोशल मीडिया पर छत्तीसगढ़ बीजेपी की तरफ से कुछ पोस्ट किए जा रहे हैं और इस बीच जानकारी ये मिल रही कि भूपेश बघेल जो है वो कोर्ट पहुंचे हैं, रायपुर कोर्ट पहुंचे हैं। पूर्व सीएम भूपेश बघेल, नेता प्रतिपक्ष चरणदास महंत, देवेंद्र यादव समेत कांग्रेस विधायकों का दल रायपुर की स्पेशल कोर्ट पहुंचा है और यही ईडी की टीम चैतन्य बघेल को पेश करने के लिए लेकर पहुंची है और ईडी की जो टीम है वो चैतन्य को लेकर रायपुर कोर्ट पहुंच चुकी है। रायपुर ईडी दफ्तर के बाहर से भी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे थे। तमाम जो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वो नारेबाजी कर रहे हैं, वो विरोध जाहिर कर रहे हैं। कांग्रेस के विधायकों ने विधानसभा की कार्यवाही का एक तरफ बहिष्कार किया है। भूपेश बघेल के घर ईडी की दबिश के मामले में विधानसभा में बहुत ज्यादा आवाज जो है वो कांग्रेस के विधायकों की सुनाई दी है। इस दौरान विपक्ष ने विधानसभा की कार्यवाही का बहिष्कार किया। नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर चरणदास महंत ने कहा कि ईडी का दबाव है, भूपेश बघेल के यहाँ ईडी का छापा पड़ा है, आज बच्चे का जन्मदिन है और उसे उठा लिया गया, ये सब सरकार के दबाव में हो रहा है। कांग्रेस विधायक सदन से बाहर निकल गए ऐसा कहकर। तो फिलहाल सदन से लेकर सड़क तक आप देखेंगे लगातार चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी के बाद नारेबाजी हो रही है। कांग्रेस के तमाम कार्यकर्ता जहां एक तरफ कोर्ट के बाहर नारेबाजी कर रहे हैं तो सदन से विधायक वॉकआउट कर गए हैं। ईडी दफ्तर के बाहर की सुरक्षा बढ़ा दी गई है और सिक्योरिटी टाइट है। ईडी ऑफिस में बड़ी संख्या में पुलिस बल तैनात है। परिसर की बैरिकेडिंग की जा रही है। तो फिलहाल सुरक्षा के लिहाज से भी जो है पूरी नजर यहाँ पर प्रशासन की बनी हुई। युगल तिवारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, क्या जानकारी मिल रही है, क्या अपडेट? देखिए, ईडी कार्यालय संपर्क नहीं साध पा रहे हैं। शंकर आनंद संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शंकर, क्या जानकारी मिल रही है? एक तरफ विधानसभा का सत्र, दूसरी तरफ आज चैतन्य बघेल का बर्थडे, तीसरी चीज आज ही उनकी गिरफ्तारी हुई। अब कोर्ट पहुंच चुकी है ईडी की टीम उन्हें लेकर। निश्चित तौर से देखिए, जिस तरह से आज चैतन्य बघेल की गिरफ्तारी हुई है तो अब कोर्ट में पहुंचने के बाद अब थोड़ी देर के बाद कोर्ट की जो तमाम सुनवाई की प्रक्रिया होगी और उसके बाद उस सुनवाई के दौरान में ईडी के द्वारा ज्यादा से ज्यादा रिमांड की जो बात की जाएगी और कहा जाएगा कि जितना अधिकतम दिनों की रिमांड उसे मिले जिससे कि उसे विस्तार से पूछताछ किया जा सके। लेकिन अब तक देखा जाए कि इस मामले में जिस तरह से ईडी के द्वारा इन्वेस्टिगेशन का दायरा आगे बढ़ाया गया और जिस तरह से चैतन्य बघेल की जो भूमिका निकल के इस मामले में अब तक सामने आई है, तो इस मामले में हमारे सूत्र बताते हैं कि चैतन्य बघेल के खिलाफ कई ऐसे आरोपियों का जो स्टेटमेंट है वो इनके खिलाफ था और 10 मार्च को जो सर्च ऑपरेशन हुआ था उस 10 मार्च को